देखिए, हमारे साथ अधिवक्ता जी भी जो जुड़ चुके हैं, जो कि इस केस को कहीं न कहीं हैंडल कर रहे हैं। सर, आप कोर्ट में भी इस केस को हैंडल कर रहे जी हैं। मैडम। आज आप अधिवक्ता हैं, कानूनी क्या तरीके हैं जिससे सरकार विवश हो और इनका हक है, पैसों की ठगी हुई मैं है दो जिस शब्दों में तरीके बताऊंगा। मेरा नाम एडवोकेट सारंग अवस्थी है। मैं कानपुर से आया हूं, उत्तर प्रदेश कानपुर से, और मैंने कानपुर में काफ़ी एफआईआर भी दर्ज कराई है और बर्ड्स के लिए भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। बर्ड्स अभी लागू नहीं हुआ है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक ऐसा अधिनियम सरकार ने बनाया है जो पूरे देश में लागू है, लेकिन राज्य सरकारें नहीं लागू कर रही क्योंकि उसमें उनको दिक्कत हो रही है कि उस प्रावधान में 6 महीने में भुगतान का प्रावधान है कि 180 दिन में उनको पैसा मिलना ही है। इसी वजह से नहीं कर रही। अगर सरकार विफल रहती है तो सरकार सेंट्रल को, यूपी सरकार दोनों को मिल के देना होगा, इसलिए अधिनियम लागू नहीं कर रही है। तो सबसे पहले कि हम लोग कानूनी एफआईआर करा रहे हैं और बर्ड्स के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि बर्ड्स अगर लागू हो गया तो जितनी सोसाइटियां हैं, जितनी ठगी कंपनियां हैं, सभी पर वो नियम लागू होगा और भुगतान होगा। सेकेंडरी बात है कि हम लोग अपने वोट की ताकत पहचान नहीं पा रहे हैं। किसान आंदोलन में भी यही हुआ था। राकेश टिकैत का मैं नाम लूंगा, सैल्यूट भी करता हूं। किसान लोग अपनी वोट की ताकत जान गए थे। सरकार को अपने 3 कदम या जो 3 मांग रखी थी उन किसानों के लिए वापस लेना पड़ा था, क्योंकि वो जान रही थी कि पंजाब सरकार में, पंजाब में चुनाव था और यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव था। इस वजह से उसने तीनों मांगे ली थी। हम जमाकर्ता एकजुट नहीं है। आज जो आप संख्या देख रही हैं, मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार होंगे, मैक्सिमम होंगे। अगर हम यहाँ 2 लाख आ जाएंगे तो पूरी दिल्ली में छा जाएंगे और हमारी मांग संसद तक पहुँचेगी। तो आपका कहना ये है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने धरना दिया था, आंदोलन किया था, ऐसे ही आंदोलन होगा? बिल्कुल करना चाहिए। मेरी दिली इच्छा है, या सभी की इच्छा है कि जैसे राकेश टिकैत ने किया था, हमको भी अपनी ताकत जानना चाहिए, क्योंकि हम किसान से कम नहीं हैं। आज पूरे देश में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। अगर उनके परिवार को भी ऐड कर दिया जाए, एक परिवार में 3 लोग, तो 60 करोड़ पीड़ित हैं। सहारा या दूसरी जितनी कंपनियां, ठग कंपनियां हैं, सबका पैसा लूटा गया, बेरहमी से लूटा गया है, सरकार की मंशा से लूटा गया और सरकार को सब मालूम है। सरकार ऑडिट करती है, उनको अलाउ भी कर देती है काम करने के लिए, इसलिए हम दोषी सरकार को ही मान रहे हैं। और सब मिली कोई पूंजीपति तो है नहीं, कोई इतने पूंजीपति किसानों के बेटे गरीब घर से हैं। ये किसान की भी नहीं है, मोची भी हैं, जुलहे भी हैं, पापड़ी और चाट की लगाते हैं, छोटी छोटी 100 रुपए इकट्ठा करने वाला डेली कलेक्शन करके। और सहारा इंडिया जैसी बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें कि उनका ओपी श्रीवास्तव पतंजलि का भी पार्टनर है। ओपी श्रीवास्तव उसकी पत्नी, रामदेव की पतंजलि में भी उसका शेयर है। मतलब क्या कहना है कि मतलब ये कंपनियां खोल करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिल्कुल बढ़ावा सर, दिया बिल्कुल जाए, मैडम, उनको मुनाफा बिल्कुल दिया बिल्कुल जाए। मुनाफा ही है। कोई ना कोई जरूर है। ये सिंडिकेट है, गरीबों का पैसा लेके एक बड़े वर्ग को देना है। ये अडानी है, अंबानी है और जितने पूंजीपति हैं जो शायद हम लोग नहीं जान रहे हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है। उन लोगों का नाम भी आता है कि राहुल गांधी ने भी बीच में बताया था कि सहारा ने बीजेपी फंड को करीब 500 करोड़ रुपए दिया था, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई थी। तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन गरीबों का पैसा बड़ा उच्च लोगों को जा रहा है। और सरकार जब क्या करती है, सरकार को क्या फायदा होगा उच्च लोगों से? फायदा ये होगा कि उन लोगों को एक ग्रुप है, उनकी पॉलिसी चलाना, फंड मिलता है, सरकार को फंड मिलता है। एक तो पार्टी फंड में उनको पैसा मिलेगा। मान लीजिए चुनावों के टाइम पे जी, अभी पता चला है कि सुब्रत राय ने 100 करोड़ रुपए गुजरात में भेजा है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव लगे हुए हैं। जो व्यक्ति 100 करोड़ का फंड दे देगा, क्या उसको सरकार गिरफ्तार करेगी? कभी नहीं करेगी। ये भगोड़ा घोषित है। एमपी की पुलिस, मुरैना की और छत्तीसगढ़ की पुलिस आती है, लखनऊ में इसको नोटिस देखती है, ये भूंगत हो जाता है। और दूसरे दिन, तीसरे दिन ये अस्पताल में मुलायम सिंह यादव को, अभी वो जो दिवंगत हो गए हैं, उनको देखने वेदांता में चला जाता है। और बैठता कौन है? राजनाथ जी बैठते हैं, जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, उनके साथ बैठा हुआ होता है। ये कैसी विडंबना है? एक भगोड़ा मिल नहीं रहा। यानी कि सरकार और पूंजीपतियों के बीच में पिस रहा है तो मजदूर जमा करता है। ये जितना जमा करता है ये गरीब है। अब कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई बिलासपुर से। इन लोगों को समझाया जाएगा? आप एक वकील हैं, कैसे? देखिए, मैं तो सबको सलाह दे, क्या जनता को क्या कहना मैं चाहिए? जनता को यही बताऊंगा कि जो बर्ड्स एक्ट आया है, या आप लोग कानूनी एफआईआर दर्ज कराइए अपने अपने थानों में, जरूर वहां पर आप लोग एकजुट आसानी से एफआईआर थोड़ी ना होती है। मैडम मैं बता रहा हूँ, आसानी से नहीं होती है। मैं कानून का दांव पेच बहुत अच्छे से वो कदम रखता है कोई आम व्यक्ति थाने में, मैं भगा दिया जाता है। मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अगर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति जाएंगे तो थाने में उसको आपराधिक तरह देखा जाएगा कि आपने प्राइवेट में पैसा क्यों लगाया, तू ही अपराधी है, पहले बैठ। और अगर किसी निवेशक ने फोन कर दिया कि सर इसने हमारा पैसा लिया है, तो वो कंपनी के खिलाफ न जाके उसको बैठा लेते हैं। देखिए, ये धन उगाही का सिस्टम है। अगर थानेदार ऐसा नहीं करेगा तो उसका पैसा थाना नहीं चलेगा, उसको कमाई नहीं होगी। मेरी एकजुट सबको सलाह है। थाने को भी आप
विल, अरे मैडम ये तंत्र हैं, ये सरकारी तंत्र हैं, ये नीचे स्तर से है। जाए कहाँ जनता, किससे न्याय? न्याय ऐसे ही मांगेगी। पहली सीढ़ी तो न्याय की बिल्कुल मैडम, खाना ही होता है बिल्कुल ना खाना सर? होता है, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। मेरे अथक प्रयासों से हमारे सर अभी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन जी, मैं उन्हीं का जूनियर हूँ और मैं एडवोकेट सत्र न्यायालय में हूँ। इतने प्रयासों से 3-4 बड़ी एफआईआर दर्ज हुई। अब मानिए जब हम लोग इतनी मुसीबत में करा पा रहे हैं तो आम जन कैसे एफआईआर कराएंगे? नहीं हो पाएगी इनकी एफआईआर। 1 बजे और एफआईआर इतना पैसा होता नहीं है कि 156 दिन में वो लोग 156 दिन में बताओ, कोर्ट का प्रोसेस है। एक इतना वकील, एक पैसा अधिवक्ता कैसे- पैसा भी 25 तो से वकील 40 लेते हजार हैं। रुपए ले लेता है, तब 156 दर्ज होगा। 156 दर्ज कराने के बाद भी भुगतान नहीं होगा, उसका प्रोसेस कराना पड़ेगा। सिर्फ वकील 156 करा देगा, एफआईआर दर्ज करा देगा, फिर भी काम वो थाने को ही जांचना है, उसकी सोसाइटी को जांचना है, उसका आईओ का काम है। तो गरीब आदमी मर गया ना, पहले तो उसने पैसा किया, फिर घर पर उसके लोग आते हैं कि मेरा पैसा कहाँ चला गया, फिर वो कहाँ जाए। मैं सबसे एक आप भी, मैं मंच पर भी बोलूंगा, सबसे आग्रह कर रहा हूँ, अगर आप लोग थाने में जाएं तो पहले सब लोग आप सामूहिक इकट्ठे हों, 2 लोग नहीं, 100-50 लोग। उसके बाद आप ज्ञापन दीजिए, डीएम को दीजिए, जो बर्ड्स एक्ट आया है इसके लिए बात कीजिए। पूरे अगर राज्य में, जिले में लागू हो जाएगा तो हमारी बहुत समस्याएं हल होंगी। समय लगेगा, लेकिन अगर सब लोग अपने बोर्ड की ताकत जानेंगे तो सरकार को हिलना पड़ेगा और बैकफुट पर आना पड़ेगा, भुगतान भी मिलेगा। धन्यवाद। सरकार